हेलो जय नमस्कार दोस्तों सभी सीसीए कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या जाएगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीसीए का कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। 2024 की कट ऑफ और 2025 की कट ऑफ में क्या अंतर होने वाला है। क्या 2024 की कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी, या 2025 की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, इसके विषय में बात करने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर कहीं आप एक बार सीसीए का लाभ ले लेते हैं तो क्या आप फिर दोबारा ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आप लोगों का सीसीए कैंडिडेट हैं वो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं, और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो सीबीटी का एग्ज़ाम होता है, सीबीटी का एग्ज़ाम का 2/3 आप लोगों का ऐड किया जाता है। उसके बाद में आप लोगों का जो अप्रेंटिस होता है यानी एनएससी का सर्टिफिकेट होता है, उसका आप लोगों का 1/3 जोड़ करके आप लोगों का 20% का रिजर्वेशन का लाभ दिया जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रुप डी की वैकेंसी आती है उसका 20% आप लोगों को कोटा का रिजर्वेशन दिया जाता है सीसीए वाले कैंडिडेट। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि जो कैंडिडेट केवल रेलवे से सीसीए किए होते हैं केवल उन्हीं को लाभ दिया जाता है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट कहीं कहीं और जगह से अप्रेंटिस किए होते हैं, उनको रेलवे बाहर कर देता है, वो 20% रिजर्वेशन का कोटा का लाभ नहीं ले पाते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अब बात करेंगे कि जो कैंडिडेट 2024 और 2025 वाले में ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं तो क्या 2024 वाली की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी या 2025 वाली की। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा कि जो एनएसडीसी ने डेटा दिया था कि उसमें आप लोगों का 37,000 के आसपास जो सीसीए वाले कैंडिडेट थे वो हैं। बाकी इसमें से कुछ कैंडिडेट मान के चलते हैं 10 से 15,000 कैंडिडेट, 10,000 ही मान के चलते हैं कि कहीं और जगह सिलेक्शन ले लिए होंगे। यानी कि कुछ कैंडिडेट 2019 वाली में सेलेक्ट हो गए होंगे, कुछ कैंडिडेट दूसरे जगह सेलेक्ट हो गए होंगे, और कुछ कैंडिडेट ग्रुप डी का एग्जाम ही नहीं दिए होंगे, कुछ कहीं काम करने चले गए होंगे। तो आप लोगों का जो एक्चुअल सीसीए कैंडिडेट होंगे वो 20 से 25,000 के बीच में होंगे, इससे ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। अब बात करते हैं कि आप लोगों का जो 2024 वाली 32,000 पोस्ट की वैकेंसी थी उसमें आप लोगों का 6,400 के आसपास वैकेंसी थी। तो आप लोगों का उसमें 6,400 कैंडिडेट यानी 7,000 टोटल मान के चल सकते हैं कि 7,000 के आसपास कैंडिडेट उसमें चले जाएंगे यानी सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में जो आप लोगों का लगभग में 12 से 13,000 कैंडिडेट पुराने वाले बचेंगे, और अब जो एक साल के अंदर नए वाले सीसीए कैंडिडेट किए होंगे ये उतना तैयारी नहीं कर पाए होंगे जो 2025 वाले में बैठेंगे। 2025 वाले में भी वही कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, यानी 90% मान के चल सकते हैं जो 2024 वाली वैकेंसी में नहीं हो पाएंगे। यानी जिनका छटेंगे 2024 वाली वैकेंसी में वो 2025 वाली में सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि आप सीसीए का कितनी बार लाभ ले सकते हैं। यानी कि आपने 2024 में भी लाभ ले लिया, 2025 में भी, तो क्या ऐसा होता है? जी हाँ, अगर कहीं आपने सीसीए का आपने अप्रेंटिस किया है रेलवे से तो आप 2024 वाली वैकेंसी में भी उसका लाभ ले सकते हैं, 2025 वाले में भी ले सकते हैं, 2026 की आएगी उसमें भी ले सकते हैं, जो कैंडिडेट 2019 वाली में लिए थे वो इसमें भी ले सकते हैं। यानी आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर लिया तो रेलवे ग्रुप डी की जितनी बार वैकेंसी आएगी, आप अगर एलिजिबल हैं, आपका एज एलिजिबल के क्राइटेरिया में आता है, तो आप बिल्कुल आराम से सीसीए का लाभ ले सकते हैं। अगर कहीं मान लीजिए 2024 वाली वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो गया और आप कहीं दूसरे यानी कि दूर जोन पे आपका सिलेक्शन हो गया, आप घर के नज़दीक वाले में 2025 वाले में भर दिए, आपका इसमें सिलेक्शन हो गया, तो बिल्कुल आराम से आप सीसीए का कई बार लाभ ले सकते हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। दोस्तों जो कट ऑफ है वो कट ऑफ 2024 वाली वैकेंसी यानी 32,000 पोस्ट वाली वैकेंसी का थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बाकी जो 2025 वाली वैकेंसी है उसमें थोड़े कट ऑफ कम जा सकते हैं। अब कट ऑफ के बारे में बात करें कि कट ऑफ जो 2024 वाली वैकेंसी 32,000 प्लस पोस्ट वाली है उसमें कट ऑफ कितना रह सकता है। तो एक चीज़ समझिए, इसमें आप लोगों का जो कट ऑफ है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग डिपेंड करेगा। यानी कि जनरल का अलग, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी सबका अलग अलग कट ऑफ जाएगा। अब कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे जनरल का आप लोगों ने कट ऑफ देखा तो आप लोग जनरल का कट ऑफ देख के ये चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि आप लोगों का कट ऑफ भी इतना कम नहीं जाने वाला है जितना कुछ लोग आप लोग को बता रहे हैं 40 नंबर 45 नंबर पे। इतना भी कम मत मान के चलेगा, क्योंकि इतना नंबर पे, इतना कम नंबर पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आप लोग खुद अच्छी तरह से जानते होंगे। अब कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर कि आप जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप लोगों का 55 से 65 नंबर के बीच में, यानी कि सभी जोन का ओवरऑल बात कर रहे हैं, यानी कि 60 मान के चल सकते हैं, 60 से प्लस 5 नंबर माइनस 5 नंबर, तो उसके यानी कि 55 से 65 के बीच में
जनरल कैटेगरी कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का 50 से 60 के बीच में रह सकता है, और एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 52 से 57 के बीच में, यानी कि 5 नंबर ऊपर 52 से और 5 नंबर नीचे, यानी कि 47-48 से लेके आप लोगों का 56-57 तक रह सकता है। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 45 से 55 के बीच में सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 55 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। बाकी ये अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगा कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, उस जोन में कितने कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं। कुछ कुछ जोन ऐसे डेंजर जोन है जहाँ पे कि कट ऑफ ज़्यादा जाने का पूरा उम्मीद है, जैसे में कि चेन्नई जोन और सिकंदराबाद। कुछ जोन जो ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली है। बाकी पटना जोन जैसे है, और एक दो जोन ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सीसीए की कम रहने वाली है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, एक सीट पे अधिक से अधिक 4 से 5 कैंडिडेट होने वाले हैं, और किसी किसी जोन में तो बहुत कम कंपटीशन, एक एक सीट पे 2 से 3 कैंडिडेट केवल हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।